हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि गुप्ता, वाइफ ऑफ मनोज कुमार गुप्ता। क्या है मामला? मैं न्यू इंद्रलोक कॉलोनी केसी खेड़ा में रहती हूँ। मैं 28 तारीख की बात है, मैं अपनी ड्यूटी चली गई थी, वापस आई तो फोन की वजह से मुझे मेरे पति ने कहा फोन लेके यहाँ चली आओ, अली नगर सुनहरा रोड पे। मैं वहां गई, वहां जाते ही मैंने देखा कि मतलब हमारी पत्नी की, जो हमारे पति की रखेल है, जो उनकी, उसका नाम सुनीता है। उसकी बेटी और उसकी बहन की बेटी ने मुझे पीछे से आधी मतलब गाली। बेटी का नाम काजल है, दूसरी बेटी का मुझे नहीं मालूम क्या नाम है। मैं जब वहां फोन लेके पहुंची तो उन्होंने वो गाली गलौज शुरू कर दी। अब मैं गाली गलौज के मूड में थी, मैं वापस हो रही थी। उनसे पहले से ही कुछ वाद विवाद चल रहा है? जी सर, मेरे उनसे पहले से ही विवाद चल रहा है। आज 1 साल होने को आ रहा है, उनसे हमारी बहुत विवाद चल रही है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ सर कि जब वो गाली देने लगी तो मैं पीछे मुड़ के अपने घर के लिए जा रही थी। उसके बाद सुनीता की बेटी काजल और उसकी बहन की बेटी ने मुझे पीछे से डंडों से वार किया, जिसकी वजह से मैं इधर-उधर हो गई। उसके बाद सुनीता ने मुझे आगे से प्रहार किया, मेरे सीने पे बैठ के मेरा गला दबाया और सुनीता की बेटी काजल ने मेरे गाल पे बहुत तेज दाँत काटा, जिसकी वजह से मेरा ये वाला जबड़ा बहुत तेज डैमेज हो गया, जिसकी वजह से मेरा इधर का हिस्सा बहुत कम चल रहा है। थाने में आपने रिपोर्ट कराई? थाने में रिपोर्ट हमने बहुत पहले कराई थी। इस थाने की रिपोर्ट कराने के लिए मेरे पास समय नहीं था। उस समय एम्बुलेंस आई और मैं चली गई। हाँ, हॉस्पिटल में कितने दिन रही आप? हॉस्पिटल में मैं 3 दिन एडमिट रही। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस प्रशासन से कुछ सहयोग मिला? कोई सजेशन नहीं मिला। बस 112 वाले पे कॉल आई थी कि मैम आपको सुविधा अच्छी मिली। हमने कहा सुविधा क्या मिली, जान बच गई तो बहुत कुछ बात है। पूरा एड्रेस क्या है? मेरा पूरा एड्रेस न्यू इंद्रलोक कॉलोनी, केसरी खेड़ा, कानपुर रोड, लखनऊ। थाना कौन सा लगता है? थाना हमारा कृष्णा नगर लगता है। नहीं, जब आप हॉस्पिटल में थी क्या पुलिस आई कुछ? पुलिस आई थी, खाली पूछताछ करके चली गई। ना मेरा बयान नोट किया, ना मेरे ऊपर कोई वीडियो बनाई। कोई एक इंस्पेक्टर थे जी यहाँ के, नाम उन्होंने कुछ बताया नहीं अपना। आपने जब आप ठीक हो गई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद, आप क्या थाने में कोई एप्लीकेशन दी आपने? हमने उसी दिन एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं जब यहाँ आई तो मेरे बेटे ने मुझसे कहा मम्मी महिला थाने में फोन करें। महिला थाने कर्मी अभी सोच में पड़े थे कि कब मैं आऊं तो बयान लूं। कल भी बात हुई तो उन्होंने यही कहा आप ठीक हो जाइए तब मैं आऊंगी। तो मैंने कहा मैम क्या मैं मर जाऊंगी तब आप आओगे मेरा बयान लेने? क्या हमारे पर हमला किए वो घूमते रहेंगे इस तरह? अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं न्याय चाहती हूँ कि हमारे हिसाब से न्याय होना चाहिए कि जो हरकत इन्होंने की है उसकी क्या सजा इनको मिलनी चाहिए और क्या हमने गलती की है हमारे पास। ये लोग किस टाइप के लेडीज हैं जो ये लोग दलाल, ये लोग धंधा करने वाली हैं। ये लोग धंधा करती हैं, खुलेआम धंधा करती हैं। इन लोगों का धंधा ही काम। आपके पास कभी हमारे पास साक्ष्य है इसलिए क्योंकि मैंने 26 दिसंबर की रात को 1:30 बजे सुनीता को अपने पति के साथ चारबाग में पाया था और इसकी सूचना पड़ते ही मैं और मेरा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, मेरी माँ, हम लोगों ने इनको रंगे हाथ पकड़ा था। चारबाग में कहाँ पे पकड़ा? मवैया तिराहे पे पकड़ा था मैंने इनको। उसके बाद क्या आपने कोई कार्रवाई हुई थी क्या? कार्रवाई हुई थी, रात भर दोनों लोग बंद थे जेल में। कौन से थाने में? आलमबाग थाने में। आलमबाग थाने की कोई आपके पास तहरीर होगी? हाँ है मेरे पास। हाँ वो मैंने की थी।